हाय बच्चों, इस वीडियो में आज हम कुछ नई चीज़ें सीखेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखो, शब्द, दशमलव, भिन्न, रेखा और आकृति किसे कहते हैं इसके बारे में हम सीखेंगे। फिर इस साइड कंप्यूटर और संगणक। संगणक बहुत शुद्ध हिंदी में उसको बोला जाता है, किसे, कंप्यूटर को बोला जाता है। तो इन सब बहुत सी चीज़ों के बारे में आज हम कुछ सीखेंगे नया। तो चलिए शुरू करते हैं जल्दी से, टाइम ख़राब ना करते हुए। ठीक है, सबसे पहले देखिए शब्द क्या होता है। शब्द होता है इस तरह का, जैसे लिख करके एक एग्जाम्पल दिया गया है, पौआ। पौआ कैसे वो हमने पढ़ा, पा में औ की मात्रा पौ, ठीक है, वा में आ की मात्रा वाह, क्या हो गया, पौआ। ठीक है, ये हो गया पौआ। ठीक है, अब उसके बाद दशमलव क्या होता है। देखो दशमलव 25 लिखा है, दशमलव 25, दशमलव बिंदी रख के 25 लिखा है ना, तो यही बिंदी को दशमलव बोला जाता है। दशमलव 25 या इंग्लिश में बोलते हैं .25 या .25 या दशमलव 25 या दशमलव 25। ठीक है, तो ये दशमलव कहलाता है। भिन्न किसको बोलते हैं, जो बटे में होता है। ठीक है, एक बटे के ऊपर एक बटे के नीचे। जैसे यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है यहाँ पे, बटे में लिखा है ना, भिन्न में लिखा है बटे 1/4 लिखा है कि नहीं। ये भिन्न हो गया अपना, बटे 1/4। देखो बटे 1/4 लिखा है, ये भिन्न हो गया। रेखा क्या होती है, रेखा सीधी सीधी रेखा होती है। देखो ये रेखा होती है। ठीक है, समझ में आ रहा है कैसे होती है रेखा, ऐसे होती है रेखा ये। ठीक, आकृति कैसे होती है, आकृति इस तरह की होती है, गोल चौकोर। ये आकृति इस तरह की होती है, गोल भी हो सकती है, चौकोर भी हो सकती है ना, ये आकृति होती है। ठीक, इसके बाद हम देखेंगे परिभाषा क्या है इनकी। देखो, जब किसी वस्तु के बराबर, देखो हिच करके पढ़ो, परिभाषा, पा रा में छोटी की मात्रा री, भा में आ की मात्रा भा, सा में आ की मात्रा सा, परिभाषा, परिभाषा। ठीक है, फिर यहाँ क्या लिखा है, जब, जब, जा छोटा चा, बा छोटा बा, जब, जब, है ना। किसी, किसी कैसे लिखा है, का में छोटी की मात्रा की, सा में बड़ी की मात्रा सी, किसी वस्तु, वा आधा सा, ता में छोटी की मात्रा तू, वस्तु के बराबर, बराबर। अब मैं हिज्ज नहीं कर रहा हूँ, पढ़ते जा रहा हूँ। ठीक है, तुम लोग मन में हिज्ज कर लेना। बराबर, चार, चार, भाग, भाग, किए, किए, जाते, जाते हैं, तब, तब, उनमें, उनमें से, एक, भाग, भाग को, पौवा, पा में आ की मात्रा पौ, वा में आ की मात्रा वा, पौवा, कहते, कहते हैं। इसे भिन्न में 1/4 लिखते हैं। ठीक है, मतलब ये देखिए पौवा के बारे में ही इसने जानकारी दे दी है यहाँ पे, कि ये जो पौवा लिखा है इसके दशमलव में हम 25 लिखते हैं, और भिन्न में हम ये लिखते हैं 1/4, और रेखा में इस तरह से आकृति में, है ना। तो ये अपना पौवा है। आकृति में देखो ये बताया गया है कि आकृति में 1/4 हिस्सा होता है, मतलब चौथे हिस्से का पहला हिस्सा। जैसे मतलब पौवा कितना कहलाया है इसमें, ये जो डार्क कलर में है ना, 4 हिस्सों में एक हिस्सा पौवा कहलाया। ठीक है, समझ गए। मतलब पौवा कैसे, जैसे 4 चीज़ है ना, जैसे 4 मोबाइल है, तो ये पहला मोबाइल पौवा कहलाएगा, कोई भी एक मोबाइल पौवा कहलाएगा। ठीक है, जैसे कि ये देखो, इसमें 4 हिस्से हैं बॉक्स के, ये बॉक्स के 4 हिस्से हैं, है ना। यहाँ देखो, यहाँ बॉक्स के 4 हिस्से हैं, तो 4 हिस्से में पहला हिस्सा जो डार्क है वो पौवा कहलाया। और इसी तरह ये सर्किल में देखो, सर्किल में भी देखो 4 हिस्से हैं, 4 खांचे हैं, 4 में से एक खांचा क्या कहलाया, अपना पौवा कहलाया। ठीक है, तो इस तरह से ये पौवा है। हमने दशमलव समझ लिया, भिन्न समझ लिया, रेखा समझ लिया, आकृति समझ ली, शब्द समझ लिया, पौवा को ही यहाँ पूरा ओवरऑल समझाया गया है। ठीक है, ये पूरा पौवा को ही समझाया गया है कि पौवा को दशमलव में 0.25 लिखते हैं, भिन्न में 1/4, मतलब चौथे 4 चीज़ हैं कोई, तो उसका पहला हिस्सा कोई सा भी हो वो भिन्न, वो अपना पौवा कहलाता है। रेखा में इस तरह से, और आकृति में इस तरह से, और सर्किल की आकृति में, वृत्त आकृति में इस तरह से। ठीक है, तो ये परिभाषा हमने पढ़ ली। परिभाषा हम एक बार और पढ़ के बता देते हैं।
परिभाषा इसकी है, जब किसी वस्तु के बराबर 4 भाग किए जाते हैं तब उनमें से एक भाग को पौवा कहते हैं। इसे भिन्न में 1/4 कहते हैं। ठीक है, जब किसी भी चीज़ के 4 हिस्से होते हैं तो उसका एक भाग पौवा कहलाता है। ठीक, अब जो है आधा किसको कहते हैं, देखो शब्द क्या है, आधा है। दशमलव क्या है, दशमलव में आधे को ऐसे लिखते हैं, 0.50 या 50। ठीक है, या 5 और 0। ठीक है, 50 इंग्लिश में 0.50। ठीक, भिन्न में 1/2, मतलब किसी चीज़ के 2 भाग किए जाते हैं तो उसका पहला हिस्सा आधा कहलाता है। ठीक है, और रेखा में इस तरह से आपको दिखाया जाता है आधा हिस्सा, और आकृति में आधा हिस्सा इस तरह से दिखाया जाता है। देखो जैसे इस आकृति का आधा हिस्सा ये डार्क वाला हुआ, ठीक है, और इसमें भी आधा हिस्सा ये डार्क वाला हुआ, चाहे नीचे का ले लो चाहे ऊपर का ले लो, आधा हिस्सा कहलाया। ठीक है, तो इसकी परिभाषा क्या हुई ये भी हम देख लेते हैं थोड़ा सा। क्या है इसकी परिभाषा, ये लिखी है देखो, जब किसी वस्तु के बराबर 2 भाग किए जाते हैं तब उनमें से एक भाग को आधा कहते हैं। इसे भिन्न में 1/2 कहते हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों, समझ में आया? हाँ। क्या, अब मैं इसकी परिभाषा थोड़ा सा एक बार अच्छे से बता देता हूँ। जब किसी वस्तु के बराबर 2 भाग होते हैं, कोई सी भी वस्तु हो, जब उसके बराबर 2 भाग होते हैं तब उनमें से एक भाग को आधा कहते हैं। इसे भिन्न में 1/2 कहते हैं। जैसे कि हमने बिही ली, बिही तो जानते हो ना, अमरूद लिया, उसको 20 से काट दिया 2 हिस्सों में। ठीक है, तो आधा क्या कहलाएगा, उसमें आधा क्या कहलाएगा, उसका एक हिस्सा, एक आधा हो गया ना। अब वो 2 जन को बांट देंगे, आधा इसके पास आधा उसके पास, तो आधा हो गया। आधे को मिलाएंगे तो क्या होगा, पूरा हो जाएगा, है ना। बोलो, आधा क्या हुआ, बिही को काटे तो आधा क्या हुआ, उसका एक हिस्सा। एक हिस्सा आधा, और दोनों को मिला दिए तो दोनों हिस्सों को वो जुड़ गए, पूरा हो गया, है ना, पूरा भाग। तो इसमें देखो परिभाषा सही लिखी है, जब किसी वस्तु के बराबर 2 भाग, बराबर होने चाहिए, ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए, बराबर 2 भाग किए जाते हैं तब उनमें से एक भाग को आधा कहते हैं। इसी चीज़ को भिन्न में 1/2 कहते हैं। मतलब एक चीज़ के हमने 2 हिस्से कर दिए। ठीक है, एक सेब के हमने 2 हिस्से काट कर दिए तो वो 1/2 हो गया। ठीक, तो जो सेब को हमने 20 से काटा तो वो दो हो गए ना, 2 टुकड़े में बट गया, तो एक हिस्से को हम आधा बोलते हैं। ठीक है, और दूसरे हिस्से को भी हम आधा बोलेंगे। ठीक, अब इसके बाद नीचे देखिए क्या लिखा है, पढ़ने की रीति क्या है। पढ़ने की रीति नीचे बताई गई है, देखो पढ़ने की रीति कहाँ, ये वाली, ये पढ़ने की रीति। ठीक, क्या है इसमें, एक अद्धा आधा, 2 अद्धे 1, इसी प्रकार आगे के अंक पढ़ना चाहिए। 1 अद्धा आधा, 2 अद्धे 1। ठीक है, मतलब इसका ये हुआ बच्चों कि एक अगर आधा हिस्सा है आपके पास तो वो आधा ही है, लेकिन अगर 2 अद्धे 1 हैं एक साथ है तो वो एक हिस्सा कहलाएगा पूरा आपका। ठीक है, 2 अद्धे 1 मतलब 2 आधी चीज़ों को मिला के एक बना सकते हो। जैसे ही सेब के 2 हिस्से किए, दोनों को मिला दिए तो 1 हो गया। ठीक, और अगर मान लो 2 हिस्से किए और 1 खा गए, 1 बचा तो 1 आधा बचा ना, 1 का आधा बचा ना तुम्हारे पास, तो वही चीज़ लिखी है। इसी प्रकार से आगे के अंक को भी पढ़ना है, जैसा कि यहाँ पे देखिए लिखा है। अब यहाँ पे देखिए लिखा है, चीज़ें लिखी हैं, देखो पढ़ो। 1 पाव को 0.25 से हमने दर्शाया, 2 पाव को हमने
0.50 से दर्शाया, ठीक है। 3 पाव को हमने 0.75 से दर्शाया और 4 पाव को हमने पूरा 1 से दर्शाया, ठीक है। 1.00 मतलब ये एक पूरा हो गया, एक हिस्सा पूरा हो गया। जैसे कि हमने कोई सेब लिया, ठीक है, उसके हमने 4 हिस्से किए, ठीक है। अब ये चारों हिस्से बराबर बराबर हैं, तो एक 25 का है, ये दूसरा भी 25 का होगा, है ना, तीसरा भी 25 का होगा, चौथा भी 25 का होगा, ठीक है। तो अभी ये पहले हिस्से में 25 हुआ, 0.25, ठीक है। दूसरे हिस्से में 25 और 25 जोड़ दिए, तो दोनों हिस्सों को जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 25 और 25 50 हो गया, तो ये 50 लिखा है, ठीक है। फिर 3 हिस्सों का लिखा कि 3 पाव, मतलब एक हिस्सा जो है, 1 मिनट पहले थोड़ा बड़ा है, इसको व्रत बना लेता हूँ, ठीक है। बहुत अच्छी चीज़ समझ रहे हैं अपन लोग, इसको ध्यान से समझिएगा थोड़ा सा। ये है अपना सेब, ठीक है। ये हमने इसके 4 टुकड़े कर दिए। एक है 1 पाव का, 1 पाव को क्या बोलते हैं, 25, ठीक है, 0.25। दूसरे भाग भी 0.25 है, तीसरा भाग भी 0.25 है, चौथा भाग भी 0.25 है, ठीक है। पॉइंट के बाद की संख्या एक एक करके पढ़ी जाती है, तो हम 25 पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आपको 0.25 पढ़ना है, ठीक है। तो ये हमारा 1 पाव, 2 पाव, 3 पाव, 4 पाव। तो पहला पाव मतलब पहला हिस्सा 25, ठीक है। फिर 2 पाव में कितना आ जाएगा, 25 और 25 को जोड़ देंगे तो 50 हो जाएगा, है ना। तो 0.50 लिखा है यहाँ पे, देखो ये है ना। फिर 3 पाव में 25 और जोड़ देंगे, मतलब 50 के बाद 25 और जोड़ देंगे तो 75 हो जाएगा, ठीक। मतलब ये 3 हिस्से हो गए, कौन सा, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब देखो 4 पाव मतलब पूरा एक ये चारों पाव को मिला के फिर ये कितना बना, 1 बना, एक हिस्सा हो गया ना। तो 1 पाव, 1 कंप्लीट हो गया है पूरा, एक हिस्सा, 1 पाव, है ना। 1 पाव नहीं मतलब पूरी 1 यूनिट हो गई। फिर यहाँ पे 5 पाव में कितना आएगा, 5 पाव में आएगा आपका कितना, देखो मैं बता देता हूँ आपको। 5 पाव में आपका आएगा, देखो अब 1.25 आपके पास हो गया था, 1.00 हो गया था, 1.00 हो गया था आपके पास, कितने में, 4 पाव में। अब वो बोल रहा 5 पाव, तो 5 पाव में फिर 25 इसमें और जोड़ दो, तो कितना हो गया, 1.25 हुआ, 1.25 हुआ जोड़ने पे। तो ये देखो 1.25 लिखा है यहाँ पे, ठीक, लिखा है कि नहीं लिखा, लिखा है, ठीक, 1.25 हो गया। अब ये बोल रहा है कि 6 पाव में कितना होगा, तो जब 5 पाव में 1.25 रहा तो 6 पाव में कितना होगा, 6 पाव में 25 और जुड़ जाएगा, ठीक है, ये 6वें में जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 1.50 हो जाएगा जो टोटल इसका, ये लिखा है, ठीक। अब हम बोल रहे हैं कि 7 पाव में फिर 25 और जुड़ जाएगा, 6 पाव में 25 जोड़े, फिर 25 और, मतलब 25 हमको बढ़ाते जाना है। तो 25 और जोड़े तो यहाँ हमने 1.75 हो गया। फिर 25 और जोड़े 8 पाव में, तो ये 2.00 हो गया। फिर 9 पाव में 25 और जोड़ दिए एक बार, तो 2.25 हो गया। जोड़ते जाना है, 25 जोड़ते जाओगे तो बढ़ता जाएगा। फिर 10 पाव में फिर 25 और जोड़ दिए तो 50 हो गया, 2.50 हो गया, ठीक। इस तरह से, इसी तरह से यहाँ पे आधा जोड़ के दिखाया है इसने, ठीक है। आधा इसने देखो कैसे जोड़ा है, आधा जैसे कि एक आधा जो है ये 0.50 कहलाता है, ठीक है, ये 0.50 कहलाता है, एक आधा 0.50 कहलाता है। तो इसमें फिर दो आधा कितने हुए, 2 आधे को मिलाए तो 1 हुआ। 2 सेब जो हमने काटे थे आधे 2 हिस्से किए थे, तो दोनों को हम जोड़ दिए तो 1 हिस्सा हो गया। फिर उसमें हमने और बोल दिया कि 3 आधा मतलब 1.5 हो गया, है ना। 4 हिस्से किए तो 2 हिस्से हम ले लिए, फिर बोले 1 हिस्सा और दो, तो हम 1.5 हिस्से ले लिए, तो हमारे पास 1 बचा बस, है ना। तो 1.5 हिस्से में हमने 50 और जोड़ दिया, तो ये कितना हो गया, 1.50, ठीक। फिर इसके बाद 4 आधा मतलब 2 पूरे हिस्से, फिर इसमें 50 जोड़ दिए तो 2 हो गया पूरा। फिर 5 हिस्से में फिर 50 जोड़ देंगे तो 2.50 हो जाएगा। फिर इसी तरह से 50 जोड़ते जाना है, हर आधे में 50 50% जोड़ते जाना है, ठीक है। फिर ये हमारे पास यहाँ पे
6 आधा हुए मतलब 3 हो गए, मतलब 3 सेब पूरे हो गए। ठीक है, 3 सेब पूरे हो गए। यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे 3 सेब पूरे हो गए। अब 3 सेब में 7 आधा बोल रहा है, 7 आधे होने चाहिए, मतलब ये हो जाएगा 3 सेब पूरे और 1 आधा सेब, मतलब 3.5 सेब, है ना। ये 3.5 3.50। फिर 8 आधा, 8 आधा सेब मतलब 4 सेब पूरे। ठीक है, तो ये 4 सेब पूरे लिखा है। फिर 9 आधा सेब, 9 लिखा है ना, 9 आधा, तो 9 आधा सेब मतलब 4.5 सेब, मतलब 4 सेब पूरे और 1 कटा हुआ आधा। ठीक है, फिर उसके बाद 10 सेब, 10 सेब आधे आधे, तो पूरे सेब कितने हुए? इससे आधा 10 सेब आधे आधे, तो पूरे सेब कितने हुए? आधा 10 सेब आधे आधे लिए हमने, सबको मिला देंगे तो कितने सेब हो गए? 5। जोर से बोलो ना। 5 5 5 क्या होता? 5 5 5 है ना। अच्छे से समझो ना बात को। हमने तुमको सेब 5 हमने पूछा कि आधे आधे टुकड़े हमने किए। ठीक है, आधे आधे टुकड़े हमने तुमको कितने दिए? 10। तो सेब कितने हो गए तुम्हारे पास? 5 हुए ना, वही तो मैं पूछ रहा हूँ। ये लिखा है 10 आधे टुकड़े हमने दिए तो 5 सेब हो गए तुम्हारे पास। ठीक है, तो ये 1 से 10 तक की आधा की गिनती है एक प्रकार से। ठीक है, और ये पौवा की गिनती है, ये पौवा की गिनती है और ये आधे की गिनती है। ठीक है, समझे। अब पौना किसको बोलते हैं? पौना मतलब पहले हमने देखो पौवा समझा, पौवा मतलब 25, फिर उसके बाद आधा समझा, आधे में 25 और 25 मतलब 50, 50 का अंतर रहा। पौवा में 25 का रहा और आधे में 50 का रहा। अब पौना में क्या रहता है? 75 का तुमको अंतर मिलेगा। ठीक है, देखो अब हम बताते हैं कैसे। पौना शब्द है, पा में औ की मात्रा पौ, ना में आ की मात्रा ना, पौना। दशमलव में इसको कैसे दिखते हैं? 0.75, 0.75। ठीक है, भिन्न में कैसे लिखते हैं? 3/4, मतलब सेब के हमने अगर 4 टुकड़े किए, ये जो सेब है, 1 मिनट, ये अब हम तुमको अच्छे से समझा रहे हैं बेटा, अच्छे से समझो। ठीक है, ये जो सेब है इसके हमने 4 हिस्से किए, देखो ये हमने इसके 4 हिस्से किए। ठीक, चारों अलग अलग कर दिए, तो ये पौना कहलाएगा। मतलब ये 3 हिस्से हमने एक जन को दे दिए और ये 1 हिस्सा एक जन को दे दिया। 4 टुकड़े किए, 3 तुमको दे दिए, 1 इसको दे दिए, तो ज़्यादा किसके पास है? मेरे पास। आपके पास। तो पौना है आपके पास, पौना मतलब 75.25 आपके पास है वजन उसका। ठीक, मतलब सबसे ज़्यादा सेब किसके पास कहलाया? तुम्हारे पास, क्योंकि उसके 3 टुकड़े हैं तुम्हारे पास, इसके पास 1 ही टुकड़ा है। ठीक, इसके पास 1 ही टुकड़ा है। तो इसको कैसे भिन्न में कैसे लिखते हैं? 3/4, मतलब 4 हिस्से थे टोटल, 4 में से 3 हिस्से तो वृद्धि के पास हैं, है ना। तो ये इस तरह से अपन देखते हैं इसको। ठीक, तो ये 75 कहलाता है, इसका वजन 75 कहलाता है। अब रेखा में इसको इस तरीके से देखते हैं, इस तरीके से रेखा में। ठीक है, आकृति में इसको इस तरह से देखते हैं, देखो समझ गए। अब जैसा ये सेब है, सेब का मैं बोलूँ पौना हिस्सा कितना कहलाता है? ये जो काले रंग का दिख रहा है ना, ये पूरा काले रंग का, ये पूरा पौना हिस्सा कहलाया, ये सबसे बड़ा हिस्सा ये कहलाया। और ये 1 हिस्सा अलग कहलाया, मतलब देखो 3 टुकड़े ये काले वाले में हो जाएंगे। नहीं समझे? देखो ऐसे कैसे 3 टुकड़े होंगे, देखो 1 हो जाएगा, ये हमने यहाँ से काटा, 1 मिनट, ये यहाँ से काटा और यहाँ से काटा, तो देखो काले वाले के कितने टुकड़े हुए? 1 2 3, 1 2 3 टुकड़े हुए, 1 2 3 टुकड़े हुए। और जो सफ़ेद वाला है वो 1 ही बचा, सेब काटा हमने, 3 टुकड़े हो गए। तो ये जो काला वाला है, 1 2 3 ठो हिस्से काले हैं, तो ये काला वाला पौना कहलाया, जिसका वजन कितना है? 7 और 5। दशमलव ही बोलना है, 0.75। ठीक है, इसी तरह से देखिए चौकोर बॉक्स में भी यही चीज़ समझाई गई है। ये 4 एक डब्बा है, ठीक है, ये डब्बे को हमने काट दिया इस तरह से,
तो अब इसमें काला काला कौन सा है, ये काला है, ये काला है, ये काला है, और ये वाला काला नहीं है, मतलब ये 3 हिस्से एक तरफ और ये हिस्सा एक तरफ। तो ये भी कितना है 0.75 या 0.75, ठीक है। तो ये 75 कहलाया। अब इसकी जब हम गिनती पढ़ेंगे तो 75 बढ़ेगा इसमें, ठीक है। अब देखो पढ़ते हैं नीचे चल के। चलो देखो परिभाषा पढ़ते हैं इसकी पहले। जब किसी वस्तु के बराबर 4 भाग किए जाते हैं तब उनमें से 3 भागों को पौना कहते हैं। इसे भिन्न में 3/4 कहते हैं। भिन्न मतलब ये, ठीक है, भिन्न में 3/4 कहते हैं, ठीक। ये चीज़ लिखी है ना। जब किसी वस्तु के बराबर भाग किए जाते हैं तब उसमें से 3 भागों को पौना कहते हैं। इसे भिन्न में 3/4 कहते हैं। जैसे ये कोई वस्तु है, क्या है ये, कुछ भी बोल दो, तरबूज बोल दो लाल वाला, ठीक है। इसके हमने 3 भाग कर लिए, 4 भाग कर लिए। जब किसी वस्तु के हमने 4 भाग किए तो उसके 3 भाग, ये 3 भाग पौना कहलाते हैं, ठीक है। इसको भिन्न में 3/4 कहते हैं, ये 3/4, ठीक। पढ़ने की रीति क्या है, 1 पौने पौन, 2 पौने डेढ़, इसी प्रकार आगे का अंक पढ़ना है 3 पौने पौन, 1 पौने पौन, 2 पौने डेढ़, इसी प्रकार आगे का अंक पढ़ना है हमको। देखो 1 से 10 तक यहाँ पौना दिया गया है, पढ़ना है। 1 पौने पौन बराबर 0.75, ठीक है। फिर यही 75 जोड़ते जाना है अब। 2 पौने डेढ़ बराबर 1.50, ठीक है भैया, 1.50 या 0, ठीक है। फिर 3 पौने सवा 2 मतलब 2.25, ठीक। फिर 4 पौने 3 बराबर 3, ठीक है। 5 पौने मतलब पौने 4 मतलब 3.75, ठीक है, 3.75। इसी प्रकार से 6 पौने 4.5 मतलब 4.50। इसमें 75 जोड़ते आ जा रहे हैं। पहले पौने में 75, दूसरे पौने में 75, फिर जोड़ दिए। है ना, समझ में आ रहा है क्या हुआ। नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा। पक्का इसको समझ में आ रहा है? पक्का? हाँ। बंद हो रहा। देखो इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं। समझ में आ रहा है? हाँ। ये यहाँ 75 जोड़े, 1 पौने में, 2 पौने में 75 और जोड़ दिए तो 1.50 हो गया। फिर 3 पौने में फिर 75 जोड़ दिए तो 2.25 हो गया। फिर 4 पौने में फिर 75 जोड़ दिए तो 3.00 हो गया। फिर 5 पौने में फिर अपन को 75 जोड़ना है तो 3.75 हो गया। फिर 6 पौने में अपन ने फिर 75 जोड़ा तो 4.5 हो गया, 4.50। फिर 7 पौने में फिर 75 जोड़ दिए तो 5.25 हो गया, मतलब 5.25 मतलब 5.25। फिर 8 पौने में फिर 75 जोड़ दिए तो 6 हो गया पूरा 6.00। फिर 9 पौने में फिर 75 जोड़ दिए तो 6.25 हो गया, 6.75। फिर 10 पौने में 7.5 75 जोड़े तो 7.5 हो गया, 7.50, ठीक है। अब ये आप समझने वाला कॉन्सेप्ट समझ लिया। थोड़ा कंप्यूटर की जानकारी अपन पढ़ते हैं, ठीक है। मन लग रहा है ना? अच्छे से पढ़ो। देखिए अब हम कंप्यूटर के बारे में बात करते हैं। देखो कंप्यूटर इंग्लिश शब्द है, लेकिन हिंदी में उसको क्या कहते हैं, कंप्यूटर को संगणक बोलते हैं, ठीक है। हिंदी में, इंग्लिश में कंप्यूटर को कंप्यूटर बोलते हैं, हिंदी में संगणक बोलते हैं, ठीक है। अब कंप्यूटर में देखो ये जो अपन को दिखता है ये अपना कहलाता है मॉनिटर। इसको शॉर्टकट में स्क्रीन भी बोल देते हैं, स्क्रीन भी बोल देते हैं, LED भी बोल देते हैं, ठीक है।
ये जो है ये हमारी स्क्रीन है, हमारा भारत महान जिसमें लिखा हुआ है, ठीक है। ये स्क्रीन है, इसको क्या बोलते हैं, यहाँ क्या लिखा है, ये मॉनिटर लिखा है, ठीक है, ये मॉनिटर लिखा है। इसको स्क्रीन भी बोल देते हैं, स्क्रीन ऐसे लिखेंगे, स्क्रीन, ठीक है, ये स्क्रीन। और इसको डिस्प्ले भी बोल देते हैं, इसको क्या बोल देते हैं बच्चों, डिस्प्ले। डिस्प्ले भी बोल देते हैं इसी स्क्रीन को, डिस्प्ले, ठीक है। अरे ये आ जाता है बार बार, डिस्प्ले, ठीक। अब इसके बाद इसको और क्या बोल देते हैं, स्क्रीन बोल देते हैं, डिस्प्ले बोल देते हैं, मॉनिटर बोल देते हैं, ठीक है, और स्क्रीन बोल देते हैं और एलईडी बोल देते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा ये कीबोर्ड कहलाता है, कौन सा भाग, ये वाला भाग कीबोर्ड कहलाता है, ठीक है। ये यहाँ पे लिखा है कीबोर्ड, देखो ये। और ये कहलाता है हमारा माउस, और ये कहलाता है सीपीयू। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और ये हमारी फ्लॉपी कहलाती है। अब आज के समय के कंप्यूटर में फ्लॉपी का यूज नहीं होता, लेकिन जानकारी के लिए पता हो कि ये फ्लॉपी कहलाती है। ये होती है हमारी डिस्क, सीडी जिसको बोल देते हैं। सीडी का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, ठीक है, होती है ना, देखो ना गोल सीडी, वही है ये। फिर इसके बाद हम थोड़ा सा वापस नीचे चलते हैं, वापस और भी चीज़ें हैं उसको भी देखते हैं। ये देखो नीचे क्या है, और कुछ चीज़ें दिख रही जानी पहचानी सी आपको। हाँ। ये सीपीयू देखो दिखाया गया है, ये स्कैनर दिखाया गया है जिससे हम पेपर को स्कैन करते हैं, ठीक है। फिर यहाँ प्रिंटर दिखाया गया, प्रिंटर से प्रिंट करते हैं, पेपर को छापते हैं, ठीक है। ये माउस हमने बता ही चुका, माउस में 3 बटन होते हैं, लेफ्ट बटन, राइट बटन और स्क्रॉल बटन, बीच में घिर्री होती है। ये हमारा सीपीयू कहलाता है। सीपीयू का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। और इसमें हमारे और भी सारे कंपोनेंट इसी में लगे होते हैं। मेन मशीन यही सीपीयू ही कहलाता है, जिसमें सारे कलपुर्जे लगे होते हैं, ठीक है। अब कंप्यूटर की परिभाषा को समझते हैं। कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यंत्र है। इसके द्वारा गिनती करने का काम आसानी, शीघ्रता तथा शुद्धता से होता है। सम्मिश्र गणितीय तार्किक क्रियाओं का अत्यंत शीघ्रता तथा शुद्धता से करने वाला यंत्र कंप्यूटर कहलाता है। कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक, ई ला में एक मात्र ले, आधा का ट्रानिक, इलेक्ट्रॉनिक, डी वा ई से डिवाइस, यंत्र है। इसके द्वारा गिनती करने का काम आसानी, शीघ्रता तथा शुद्धता से होता है। सम्मिश्र गणितीय तार्किक क्रियाओं को अत्यंत शीघ्रता तथा शुद्धता से करने वाला यंत्र कंप्यूटर कहलाता है। कंप्यूटर के मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। एक मैं परिभाषा अपनी तरफ से देना चाहूँगा यहाँ पे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। नहीं, मैं हिंदी से ही दे देता हूँ, बच्चे अभी इंग्लिश में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं चाहे तो। देखिए, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो बिजली से चलती है, सीधे याद रखना है इसको। कंप्यूटर के इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक मतलब बिजली से चलने वाली, जो बिजली से चलती है। यह यूजर से इनपुट ग्रहण करता है। यूजर कौन, जो कंप्यूटर चलाता है उसको यूजर बोलते हैं, ठीक है। यह यूजर से इनपुट ग्रहण करता है और वांछित आउटपुट डिवाइस के माध्यम से प्रोसेसिंग करके आउटपुट प्रदान करता है। वांछित डिवाइस के माध्यम से, वांछित आउटपुट डिवाइस के माध्यम से। तो डेफिनेशन ये हुई कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो यूजर से इनपुट लेता है, उस पर प्रोसेसिंग करता है और वांछित आउटपुट डिवाइस के माध्यम से आउटपुट प्रदान करता है, ठीक है। अभी आगे की वीडियो में हम कंप्यूटर के इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बारे में भी पढ़ेंगे। अब इसको हम थोड़ा और ऊपर करते हैं, इसमें देखते हैं कंप्यूटर की डेफिनेशन हो गई। अब इसमें हम देखते हैं कंप्यूटर के मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। तो कौन सा है, पहला निवेशी इकाई, दूसरा है केंद्रीय नियंत्रण इकाई, तीसरा है निर्गत इकाई। अब इसकी डिटेल में पढ़ेंगे। निवेशी इकाई क्या है। निवेशी इकाई के द्वारा समस्त आंकड़े व सूचनाएं कंप्यूटर को दिए जाते हैं। कीबोर्ड, माउस, फ्लॉपी, सीडी, पेन ड्राइव, स्कैनर आदि निवेशी इकाई के अंतर्गत आते हैं। इसको हम इंग्लिश में इनपुट डिवाइस भी बोलते हैं, ठीक है। इनपुट डिवाइस के माध्यम से कंप्यूटर में कोई भी जानकारी हम उसके अंदर डालते हैं, ठीक है। जैसे किसके कौन कौन सी है इनपुट डिवाइस, हमारा कीबोर्ड है, माउस है, फ्लॉपी, सीडी, पेन ड्राइव,
स्कैनर, ये सब अपने इनपुट डिवाइस हैं। ठीक है, इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आते हैं या निवेशी इकाई के अंतर्गत आते हैं। फिर उसके बाद है केंद्रीय नियंत्रण इकाई। जिस प्रकार मस्तिष्क हमारे शरीर की समस्त क्रियाओं को नियंत्रित करता है, उसी प्रकार यह इकाई कंप्यूटर की समस्त क्रियाओं को नियंत्रित करती है। सीपीयू ही केंद्रीय नियंत्रण इकाई का कार्य करता है। मतलब ये जो हम चीज़ इसको डाल रहे हैं उसका पूरा नियंत्रण रखता है, उस पर जो प्रोसेसिंग करता है उसको भी नियंत्रित करता है, और वांछित आउटपुट जब मिलता है हमको तो उस पर भी ये नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है, इंग्लिश में कंट्रोल करता है सारी चीज़ों को। ठीक है, तो यही हमारा सीपीयू होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसको बोलते हैं। ठीक है, फिर निर्गत इकाई क्या होती है उसके बारे में भी समझ लेते हैं थोड़ा सा। निर्गत इकाई के द्वारा हमें निवेशी व केंद्रीय इकाई में होने वाली समस्त क्रियाओं का परिणाम प्राप्त होता है। प्रिंटर तथा मॉनिटर निर्गत इकाई के अंतर्गत आते हैं। निर्गत इकाई को इंग्लिश में हम आउटपुट डिवाइस बोलते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, जब आखिरी में कोई काम हम कर लेते हैं तो उसका आउटपुट निकलता है, तो किसके माध्यम से निकलता है, प्रिंटर या मॉनिटर के द्वारा। जैसे हमने यहाँ से ABCD टाइप किया तो हमको स्क्रीन में दिखने लगता है ना ABCD, मॉनिटर में दिखने लगता है, तो देखो लिखा है मॉनिटर निर्गत डिवाइस इकाई है या आउटपुट डिवाइस है। उसी तरह से प्रिंटर, जब हम कोई पेपर में टाइपिंग कर लेते हैं तो फिर छाप के निकालते हैं ना, तो प्रिंटर से छप के निकलता है, तो प्रिंटर भी एक निर्गत इकाई है, मतलब आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, तो ये हमारा पहला वाला जो है इनपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है, और दूसरा वाला हमारा क्या है, सीपीयू है, सीपीयू मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तीसरा वाला हमारा आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, निर्गत इकाई जिसको लिखा है आउटपुट डिवाइस। ठीक है बच्चों, समझ में आया? तो आज की क्लास में बस इतना ही। सब पूरी क्लास अच्छे से समझ में आई? ये हमने क्लास को रिकॉर्ड कर लिया है ताकि आप कभी भूलो तो इसको वापस से देख लो और आप इसको बढ़िया से याद रखो। ठीक है, ये बहुत ही ज़रूरी जानकारी है। कोशिश करेंगे कि आप ये सब चीज़ें इंग्लिश में भी अच्छे से याद रख पाओ। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अच्छे से आप एंजॉय करें, खुश रहें।